जब सीता मैया खोली में बैठेली थी तब उधर लंका का भाई कंस आयला था। और बीच में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उसको बोलता है कि इस पे लाइट मार, इस पे इसको कोने में ले कोपचे में पिना इसको एक दो। बहुत सारे कॉमेडियन आते हैं चले जाते हैं, बट एक क्रेज होता है उनका अभी तक वो बरकरार है उनके जाने के बाद भी। ए मामा की लड़की लिंसा ऊपर से हट, वहाँ खड़ी जी जा हाँ साहब क्या चाहिए? अच्छा बकरी? ये बकरी नहीं, मतलब ये फल फ्रूट का दुकान है, मतलब यहाँ फल मिलता है। जब बम फटा तो कैसा लगा, मीडिया वाला पूछता है तो कहता है बम फटा तो बहुत अच्छा लगा। गजोधर, पाड़े, संकटा और हम मिश्रा। बात होगी राजू श्रीवास्तव की, यानी गजोधर भैया की। दिल भारी है, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक हास्य कलाकार की पहचान होती है कि वो जो हंसी इस दुनिया को दे कर गए हैं। एक छोटा सा किस्सा बता दें। काका हाथरसी मशहूर हास्य कवि थे, उनको आज तक याद किया जाता है। जब उनका निधन हुआ तो उनकी इच्छा थी कि उनके शमशान घाट पर जहाँ उनकी चिता जले वहाँ पे हास्य समारोह हो, कवि सम्मेलन हो, और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि एक तरफ काका हाथरसी की चिता जल रही थी, दूसरी तरफ लोग उन्हीं की बातों को याद करके ठहाके लगा रहे थे। इसीलिए आज हम राजू श्रीवास्तव को याद करेंगे। दिल भारी है लेकिन चेहरे पर राजू के लिए मुस्कान रखेंगे और याद करेंगे वो एक्ट जो जाबड़ थे, राजू श्रीवास्तव के थे और आज तक याद हैं। संकटा शुरू करो। शुरू तो खैर क्या ही करूं, क्योंकि अभी 1.5 साल लगभग का पहले का समय था जब राजू भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात में मैंने उनसे बोला था कि ये उनका एक एक्ट था, उसमें उन्होंने बोला था कि अरे ये सब नहीं चलता है हिंदुस्तान में, संस्कार संस्कृति कौनो चीज़ है। तो राजू भाई बोले एकदम से, अरे यार ये मैंने किस एक्ट में किया था? हाँ, टाइटैनिक वाले एक्ट में। तो वो जब एक बेसिकली आर्टिस्ट की एक आदत होती है कि आप जब उसके किसी काम को याद दिलाएं, उसके सामने उसको एक्ट करें तो उसको बड़ा पसंद आता है। और एक आर्टिस्ट की ये पहचान भी होती है। तो उन्होंने चूँकि और जैसे ही मैंने उनके सामने ये बात कही तो उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया और एक बहुत अच्छा जेस्चर था ये। तो खैर राजू भाई को एक स्वभावगत रूप से जानने की एक बात, जो छोटा सा मेरा एक एक्सपीरियंस था वो बताई। लेकिन जहाँ तक इनके बहुत बेहतरीन जो एक्ट्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं पर्टिकुलरली, उसमें खैर एक तो नहीं है, खैर बहुत सारे हैं। कि जैसे राजू श्रीवास्तव ने जब शोले का एकदम रूपांतरण कर दिया था और जब गब्बर बूढ़ा हो गया था तो बूढ़े गब्बर वाला संदीप जी लग रहा है कुछ याद आ रहा है इनके जहन में कुछ नहीं। बहुत सारी ऐसे फिल्मों की कहानियां होती थी जिनको अपने अंदाज में वो कहा करते थे, तो सब लोग उसको एंजॉय करते थे। लेकिन आज जब ये खबर आई तो मेरे दिमाग में ना वो सारी चीज़ें घूम गई कि एक वो दौर था, आप याद कीजिए प्रेरणा अभिषेक, कि टीवी पे रात 9 बजे जब वो लाफ्टर चैंपियन वाला जो शो आता था तो सब लोग राजू के एक्ट का बाकायदे वेट करते थे। हम लोगों को लगता था कि आज राजू क्या एक्ट करने वाले हैं, और उसमें इतना कुछ है कि उसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने शोले का जिक्र किया, वैसे उनका एक एक्ट था, आपको याद होगा दर्शकों को भी शायद, कि एक कोई डॉन है, वो सोचता है कि अब मैं प्रवचन दूंगा, साधु बन जाऊंगा, तो वो मंच पे जाके गले में गमछा डाली जरा। हाँ, तो नहीं वो जब सीता मैया खोली में बैठेली थी तब उधर लंका का भाई कंस आयला था। और बीच में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उसको बोलता है कि इस पे लाइट मार, इस पे इसको कोने में ले कोपचे में पिना इसको एक दो। तो ये जो कुछ उनके ऐसी पंच लाइन्स थी, कुछ ऐसे उनका अंदाज था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, जो इंडियन सोसाइटी में छोटी छोटी चीजें जिन्हें कोई आमतौर पे शायद नोटिस भी नहीं करता, वो उस ऑब्जर्वेशन से कॉमेडी निकालते थे। ऑब्जर्वेशन से याद आया वो शादी वाला एक्ट। जी बिल्कुल। शादी, जब एक घर में शादी होती, शादी के बाद सब मामला समेट रहा होता है और उसके बाद एक माँ होती है, बेटी की माँ अपना ऐसे बताते हैं, जो राजू श्रीवास्तव का अंदाज था कि घूंघट है और यहाँ थोड़ा सा पल्लू, घूंघट यहाँ पे मुँह से दबा भी रखी है साड़ी और उसमें कि भैया ध्यान रखना, बहुत लाड़ प्यार से पालें। तब तो उसका भाई आ जाता है। तो वो भाई वाली चीज जो आप बता रहे थे। हाँ, भाई जो है वो उसका गुस्सा अलग है, उसको लग रहा है बहन की शादी नहीं हो रही है, जाए तो हमारा नंबर लगे, तो वो गुस्से में कहता है कि इनके चक्कर में हम ओवर एज हुए जा रहे हैं, बताइए। और उसका जो पिता होता है वो विदा करते वक्त बेटी को कहता है कि बेटा इतनी सी थी जब पाला था, तो वो कहता है हम क्या इतने से थे। तो
बहुत सारी ऐसे लाइनें, ऐसे पंच बहुत सारे मेमोरेबल है। उस वाले एक्ट में एक वो बड़ा अच्छा था, जब वो शुरू में तैयारियां देख रही होती है ना, वो आंटी जो होती हैं तो कहती है, अरे रास्ता में स्कूटर कौन रख दिया सुबह सुबह, हटाओ यहाँ से इसको। और कहती है, देखो वो सामने से बनारस वाले चचा आ रहे हैं, मुंह इधर कर लो नहीं तो रिक्शे का किराया हम ही को देना पड़ेगा। ए मामा की लड़की लिंसा ऊपर से हट, वहाँ खड़ी जी जा। देखिए इसी बीच एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी यहाँ पर। देखा बेशक वो हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है, लेकिन आज भी वो इस तरीके की मुस्कुराहटें, जैसे अभिषेक ने इतना अच्छा एक्ट किया, संदीप सर ने इतने मतलब हंसी के साथ पूरा माहौल खुशनुमा कर दिया जैसी उनकी बात हुई, सिद्धार्थ जी ने इतना अच्छा एक्ट किया और एकदम से मेमोरीज ताज़ा हो गई हमारे बीच में। और जैसे उनका नाम, मतलब मुझे लगता है वो एक सिर्फ एक शख्स नहीं थे, एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक इमोशन थे लोगों के लिए। और वो एक ऐसी कॉमेडी करते थे कि लोगों के दिल को छू जाती थी और बिल्कुल भी उनमें बनावटीपन नहीं था। ये कि अब जैसे यहीं पे देख लें, हमें मुझे लगता है कि जैसे मैं और सिद्धार्थ जी तो लगभग साथ के ही हैं, आप लोग भी और भी हमारे जो कलीग्स हैं वो सब में जो एक जनरेशन का फ़र्क थोड़ा बहुत है। तो राजू हर जनरेशन के कॉमेडियन थे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, जब छोटा था, पढ़ता था, उस टाइम उनके कैसेट्स आया करते थे, ऑडियो कैसेट्स में उनकी कॉमेडी रिकॉर्ड, लोग सुनते थे बाकायदा उसको, लोग बहुत बिका करते थे वो। उसके बाद फिर टेलीविज़न पे उनका आना हुआ, फिर उसके बाद तो हम जानते हैं उनका किस तरह का सफ़र रहा। फिर इधर हाल के सालों में ज़रूर कुछ कपिल शर्मा जब से एक बड़े स्टार बन गए, उसके बाद से ज़रूर उनकी कॉमेडी का कुछ थोड़ा सा क्रेज़ कम हुआ था। लेकिन अपने टाइम में जब वो, हर एक कलाकार का अपना पीक होता है, तो जब वो पीक पर थे तो उस वक्त उनकी गज़ब की पॉपुलैरिटी थी, बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ था। जितने अवार्ड शोज़ होते थे वो उसमें उनका एक्ट होना ही होना है, बिना राजू के तो कोई अवार्ड शो पूरा हो नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें थी। और कुछ और एक्ट अगर याद हो सिद्धार्थ जी जरा जिक्र करने। एक और याद आ रहा है, जब फिल्म स्टार खाली बैठे होते हैं तो बेल्लागिरी, उसमें धर्मेंद्र जाते हैं टाई लेने, नाना पाटेकर जाते हैं जूता लेने। वो कहता है कि इधर आ, तेरा बाप लग रहा था क्या वो जो तूने उसको 9 नंबर का जूता ऐसे ही दे दिया नाना पाटेकर को। तो कहता है नहीं वो नाना है तो मैं उसका दादा हूँ, उसको एक जूता दिया मैंने 8 नंबर, दूसरा 9 नंबर, कल वापिस आएगा जरूर। उसी एक्ट में जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था वो था कि जब शाहरुख खान वेल्ले बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, सोचते हैं चलो आज फल वालों से मजे लेने चलते हैं। तो वो फल वालों से मजे लेने पहुंचते हैं तो वो बोलता है फल वाला, हाँ ये कर लो पहले, हाँ बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे, हाँ कर लो, हाँ ये कर लो, हाँ साहब क्या चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा बकरी, ये बकरी नहीं, मतलब ये फल फ्रूट का दुकान है, मतलब यहाँ फल मिलता है। तो शाहरुख खान पूछते हैं कि भाई कुछ फल वल देख करके मजाक करते हैं, तो वो फंसा जाता है, थोड़ा सा झेप जाता है फल वाला। तो फिर फल वाला आखिर में बोलता है कि अब पूछो। तो वो तरबूज की ओर इशारा करते हैं शाहरुख खान साहब, तो कहते हैं ये क्या है, कहता है ये अंगूर है साहब, अभी पका नहीं, मतलब कच्चा है, ये अंगूर है, जब पक जाता है तो एक अंगूर एक ट्रक में जाता है। और पूरा का पूरा बिल्डिंग इसमें स्ट्रॉ डाल के उसमें से पीता है। तो कुछ इस तरीके के हैं। अभिषेक अगर आपको भी कुछ याद आ रहा हो कुछ। मुझे तो एक अपना मीडिया से जुड़ा हुआ याद आ रहा है, जो बम का वो बताते हैं कि एक जगह बम फट गया, फिर मीडिया वहां जाता है, फिर वहां पे मीडिया वाले जाते हैं, उनका जो अंदाज है कैमरा बताने का, इस तरह कैमरा चालू है, कैमरा बता रहा है, अच्छा हाँ ये जो उसमें ये जो उनका जो, जैसा मैंने पहले कहा, जो ऑब्जर्वेशन होता था उनका, कि वो दूरदर्शन के टाइम का भी जो था कि जो कैमरे की आवाज भी बीच में आती थी, कि रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है, बीच में कैमरे की आवाज आ रही है, वो भी करके बताते थे वो। तो वो ऑब्जर्वेशन कमाल का था। और ऐसा मुझे आम तौर पे अभी के भी जो कॉमेडियंस हैं उनमें वैसा ऑब्जर्वेशन नहीं दिखता, वो फुल बॉडी परफॉर्मेंस रहता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताएं फिर वो। तो वही उसमें फिर जब जाते हैं, फिर एक आदमी कहता है कि अच्छा तो आपको जब बम फटा तो कैसा लगा, मीडिया वाला पूछता है। तो कहता है बम फटा तो बहुत अच्छा लगा, बम आया धीरे से हमारे बगल में, बोला हम बम। व्हाट्सएप मैसेज भी बन गया एग्जैक्टली। मतलब जो उनके जोक्स होते थे वो व्हाट्सएप मैसेजेस में कन्वर्ट होके इतने ज्यादा फॉरवर्ड होते थे। मतलब एक बात उनकी मुझे खास ज्यादातर लगती थी, क्योंकि
बहुत सारे कॉमेडियन आते हैं चले जाते हैं, बट एक क्रेज़ होता है उनका अभी तक वो बरकरार है उनके जाने के बाद भी। जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे तो सिद्धार्थ जी इतना अच्छा एक्ट करके दिखाए थे, अभिषेक कितना तब से मतलब बेशक वो चले गए हैं लेकिन वो जो एक लाफ्टर मोमेंट अभी तक वो हमेशा हमेशा के लिए दे गए हैं हमें। तो मुझे तो लगता है आज YouTube पे शायद लोग सर्च करके उनके पुराने जो वीडियोस हैं वो देख भी रहे होंगे, और यही दरअसल एक जो मैं कहूँ कि असली जो ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि हम एक कलाकार को दे सकते हैं वो यही है कि वो जो इस दुनिया को देके गए हैं, जो हंसी, जो मुस्कुराहट, जो उनकी पहचान थी, उसको याद करके, उसका जिक्र करके इसी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सकती है। सबको दुख है, सबको बहुत गम है उनके जाने का, लेकिन श्रद्धांजलि तो इसी तरीके से दी जा सकती है। तो समेटा जाए अब? बिल्कुल, चलिए। तो क्योंकि राजू के किस्से तो इतने हैं कि फिर वो अनंत चलता रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप YouTube पे जाके या जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है, जो भी आपका सोर्स है, आप वहाँ पे ज़रूर राजू के वीडियोस देखिए, उन्हें याद कीजिए। यही सबसे बेहतर तरीका है उन्हें श्रद्धांजलि देने का। फिलहाल न्यूज़ रूम से इतना ही। नमस्कार।